देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से 17 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। आपको ज्ञात होगा कि 6 तारीख को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक कमांड आईडी को प्लांट कर रखा था। उस कमांड आईडी को जैसे ही ब्लास्ट किया नक्सलियों ने, उसके चपेट में आकर डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुआ। उसके बाद से जवान लगातार बदला लेने की कोशिश में एंटी नक्सल ऑपरेशन पे रवाना हो रहे थे और उसी कड़ी में एक बार फिर से डीआरजी सीआरपीएफ कोबरा के जवानों ने 17 माओवादियों को ढेर किया है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दरअसल आपको ज्ञात होगा कि 6 तारीख की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 6 तारीख को बेदरे मार्ग में कमांड आईडी को नक्सलियों ने पहले से ही वहां पे प्लांट कर रखा था। क्योंकि डीआरजी के जवान, जो बीजापुर के जो डीआरजी के जवान है, नारायणपुर के जो डीआरजी के जवान है, 6 तारीख से एक दिन पहले ही 5 तारीख को वहां पे अबुझमाड़ के इलाकों में एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 4 से 5 माओवादी मारे गए थे। उसके बाद से जवान वापस आ रहे थे और नक्सलियों को पता था कि जवान कौन कौन से रास्ते से वापस आने वाले हैं और इसी कड़ी में नक्सलियों ने पहले से ही जो बीजापुर से जो कुटरू जाने वाली मार्ग है, कुटरू से बेदरे जाने वाली मार्ग में जो है पहले से ही बीच में एक कमांड आईडी को प्लांट कर रखा था। तकरीबन 50 केजी के आसपास का वो कमांड आईडी था और जैसे ही दोपहर 3 बजे के आसपास वो जवान उस रास्ते से जब आ रहे थे स्कॉर्पियो में, तो उसी वक्त नक्सलियों ने 500 मीटर दूर रहकर कमांड आईडी को ब्लास्ट किया था और उस ब्लास्ट में डीआरजी के 8 जवान शहीद हुए थे। एक ड्राइवर भी शहीद हुआ था। इसकी मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, आपने शायद उस रिपोर्ट को भी देखा होगा। लेकिन आपको बता दूं, मैं इसके बाद से जवानों के जो चेहरे में हम साफ तौर से देख रहे थे कि उनके अंदर गुस्सा जो है वो नजर आ रहा था, क्योंकि उनके साथी 8 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से जवानों के अंदर एक मन बना लिए कि जवान की अब भाई बदला तो लेना होगा नक्सलियों से। और इसी कड़ी में जवान जो है, आज जानकारी मिल रही है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, माफ करेंगे, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के डीआरजी, एसटीएफ कोबरा और सीआरपीएफ के जवानों को ऊसुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुजारी कांकेर और मारूडबाग के इलाके में डीआरजी के, एसटीएफ के तमाम जवानों को रवाना किया गया था। और आपको बता दूं, मैं पुजारी कांकेर और जो मारूडबाग का जो इलाका है वो तेलंगाना के टच में रहता है, तेलंगाना से जुड़ा हुआ इलाका है। वहाँ पे नक्सलियों की एक्टिविटी ज़्यादा देखने मिलती है, क्योंकि उन इलाकों में आपको बता दूं मैं, ऊसुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही जो है बड़े कैडर के माओवादी वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। जैसे कि हिड़मा की अगर हम बात कर ले तो हिड़मा उन्हीं इलाकों में ज़्यादातर सक्रिय के रूप में देखा जाता है और हिड़मा का भी इलाका उसी ऊसुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्रिय देखा जाता है। जानकारी मिल रही है कि अभी तक 17 जो है माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां पे बड़े लीडर जो है, बड़े कैडर के जो माओवादी है, वो मारे जाने की आशंका जो है जताई जा रही है, क्योंकि वहां पे जानकारी ये मिल रही है कि बड़े जो वेपन्स होते हैं, AK-47 होते हैं, ऐसे हथियार को जो है सुरक्षा बलों ने सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। और क्योंकि इलाका बहुत सेंसिटिव है और घने जंगल है वहाँ पे, तो उस वजह से जवानों से ज़्यादा कोशिश हम भी कर रहे हैं संपर्क करने की, लेकिन जवानों से ज़्यादातर संपर्क नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे सूत्रों से खबर ये मिल रही है कि 17 माओवादी मारे गए। हालांकि अब ये स्पष्ट हो गया कि जवानों ने किस तरह से नक्सलियों से बदला ले लिया है, ऐसी जानकारी तो साफ तौर से निकल के आ रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसी तरह से कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन 17 माओवादी मारे जाने की खबर जो है लगातार आ रही है। हालांकि दोपहर के वक्त में जो जानकारी मिल रही थी कि 10 से 12 माओवादी उन इलाकों में मारे गए थे, लेकिन अभी जैसे देर शाम होते जा रहा है, 8-9, अभी वीडियो जो है मैं 10 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूं और इस वक्त मेरे पास जो जानकारी है 17 जो है माओवादी मारे गए और बड़े कैडर के माओवादी मारे गए। अब जैसे ही जवान उन इलाकों से वापस जब आएंगे तो तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से बड़े कैडर के माओवादी हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि और भी संख्या जो है बढ़ सकती है, क्योंकि अंधेरा का वक्त है, जवान अभी भी उन जंगलों में छान मार रहे हैं। हालांकि सुबह होते होते ये क्लियर हो जाएगा कि और कितने माओवादी मारे गए। हालांकि आपको बता दूं, मैं छत्तीसगढ़ में जैसी बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद से लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा गंभीरता से अपना काम कर रही थी। और आपको बता दूं, लगभग 250 से ज्यादा माओवादियों को अब तक सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर किया है। आपको बता दूं, अरनपुर का घटना याद होगा, अरनपुर में भी इसी तरह से एक
नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया था, जिस तरीके से बेदरे मार्ग में 6 तारीख के नक्सलियों ने की थी, उसी तरह जो है अरनपुर में भी 1 साल पहले उन इलाकों में किया गया था आईडी ब्लास्ट, और उसमें भी शायद 10 से 11 जवान शहीद हुए थे। और उसके बाद ये दूसरा घटना है बेदरे मार्ग में, उस मार्ग में 8 जवान शहीद हुए थे। लेकिन जवान के चेहरे में साफ तौर से देख रहा था, मैं उस दिन भी मैं जवानों को बहुत गंभीरता से मैं देख रहा था कि जवान, हालांकि चेहरे में उनका जो है वो दुख साफ तौर से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जवानों के चेहरे में जो है बदले की भावना जो है साफ तौर से दिख रहा था। और जवानों ने ये तय कर दिया कि बदले की भावना से जवानों ने अपने साथी जो जवान जो शहीद हुए, उनकी बदले में उन 17 माओवादियों को खेदा कर जो है मुठभेड़ उन इलाकों में हुई है। जानकारी में है कि दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई है, एक तरफ से पुलिस तरफ से हुई और दूसरी तरफ से नक्सलियों की तरफ से हुई। उन इलाकों में ज़्यादातर क्या है, पहाड़ियों का इलाका होता है, तो रुक रुक के अलग अलग जगहों में मुठभेड़ हुआ है। हालांकि जानकारी तो मिल रही है कि 17 माओवादी मारे गए, लेकिन फिलहाल जो है संख्या बढ़ सकती है जैसे ही जवान उन इलाकों में मुठभेड़ जैसे खत्म हो जाएगा। जब जवान सुबह मुख्यालय पहुंचेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से बड़े कैडर के माओवादी मारे गए। लेकिन फिलहाल इसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 17 से और भी संख्या बढ़ सकता है, लेकिन इसमें आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। एक बड़ी सफलता है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के बस्तर के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर की सुरक्षा बलों के लिए। फिलहाल आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और हमारे बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल कोशिश करूंगा कि कौन कौन माओवादी मारे गए और उनके नाम क्या है, ये पूरी जानकारी मैं कल के वीडियो में देने वाला हूँ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।